हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंध अध्याय 8 का श्लोक नंबर 16 से पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 16। प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः। प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्णीकरण का भी वर्णन करें। यह अध्याय राजा परीक्षित के प्रश्न हैं सुखदेव गोस्वामी के प्रति। और परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के विलक्षण भक्त है, शुद्ध भक्त है, इसीलिए वे भगवान के द्वारा रचित सृष्टि की संपूर्ण महत्ता को जानने के लिए इच्छुक है। क्योंकि भगवान द्वारा रचित चीज़ों को हम लोग जितना जानेंगे उतना ही भगवान की जो महानता है वो हमें पता चलेगा। और जब भगवान की महानता हमें पता चलता है तो हमारी श्रद्धा में और विकास होता है। जैसे अगर भौतिक जीवन से एक उदाहरण लिया जाए, कोई भी व्यक्ति आप जिनको नहीं जानते हैं और वो हमेशा आपके साथ बहुत साधारण तरीके से रहते हैं और साधारण व्यवहार करते हैं, तो अचानक एक दिन आपको पता चला कि वो तो बहुत विशाल संपत्ति के अधिकारी है और वो तो उनके अंदर तो हजारों लोग काम करते हैं, हजारों लोग उनको पूछते हैं और ऐसे बहुत सारी बातें पता चला, तो आपके हृदय में उनके प्रति और ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार से जितना हम चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे उस चीज़ के प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान के बारे में, भगवान की सृष्टि के बारे में, भगवान की महानता, भगवान की लीला, इस सब कुछ जानते हैं तो क्या होता है, और भी हमारी श्रद्धा का विकास होता है। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न किया। तो परीक्षित महाराज की जिज्ञासाओं से यह देख सकते हैं कि विशुद्ध भक्त वस्तुओं को पूरी तरह जानने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। कौन सी वस्तु? जो कृष्ण से रिलेटेड हो, उन वस्तुओं को पूरी तरह से वो जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। और महाराज परीक्षित केवल भौतिक ज्ञान से तुष्ट होने वाले नहीं हैं। जैसे भौतिक संसार में लोग भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत सारा कुछ हासिल कर लिया, नाम हो गया, तो उतना ही में संतुष्ट रहते हैं या उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसा नहीं होते, वो केवल शरीर के क्षेत्र में आगे बढ़े ऐसा नहीं होते हैं। परीक्षित महाराज तो महान राजा थे, वो उस समय के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने के प्रयत्न करते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में ही प्रेरित करते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं। वे भगवत भक्तों या महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। जैसे आप कोई भी महान व्यक्ति के बारे में जब बायोग्राफी पढ़ते हैं तो आपके हृदय में उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है। तो आप सोचिए, जब आप शुद्ध भक्तों के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपके हृदय में भी शुद्ध भक्त बनने की इच्छा जागृत हो जाएगा। और इससे क्या होगा,
इससे हम निश्चित रूप से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ जगत में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान की महिमा तथा उनके भक्तों की महिमा से मिलकर श्रीमद् भागवत का पूर्ण ज्ञान बना है। भक्त के बिना भगवान को अच्छा नहीं लगता, भगवान के बिना भक्त को अच्छा नहीं लगता, और भक्त के बिना भगवान की पूजा नहीं होती है, भगवान के बिना केवल भक्त की पूजा नहीं होती है। और ये मना भी है, इसलिए आप हमारे जो प्रामाणिक परंपरा है पद्म पुराण के अनुसार 4 परंपराओं में दीक्षा लेने से ही आप वैकुंठ जगत में प्रवेश पा सकते हैं। तो जैसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय जो कुमार संप्रदाय है, और रुद्र संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय है। तो इन चारों संप्रदाय में आप देखेंगे कि केवल अकेले कृष्ण की या अकेले गुरु की पूजा नहीं होती है, साथ में होती है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम कृष्ण तक पहुंचते हैं, भक्तों के माध्यम से, भक्तों की कृपा से ही हम कृष्ण के बारे में जान पाते हैं। तो इसीलिए भगवान और भक्त दोनों के बारे में, दोनों की महिमा से ही श्रीमद् भागवतम बना है और इसको पूर्ण ज्ञान कहा गया है। श्री कृष्ण ने अपनी माँ को अपने मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाया था, किंतु यशोदा मैया पुत्र प्रेम से पूर्णतः मुग्ध होने के कारण बस ये देखना चाहती थी कि कितना मिट्टी खाया है लल्ला ने। किंतु भगवत कृपा से भक्त लोग भगवान के मुख के भीतर ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं देखने में समर्थ होते हैं, जैसे कि यशोदा मैया ने देखा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं कि 4 आश्रम क्या क्या है और 4 वर्ण क्या है और इनका क्या कार्य है, क्या चरित्र है, इस बारे में भी जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज तो माध्यम है और इनके द्वारा एक्चुअली भगवान ने हमें श्रीमद् भागवतम का ये ज्ञान प्रदान किया है। श्लोक नंबर 17। युगानि युगमानं च धर्मो यच्चा युगे युगे अवतारानुचरितं यदाचर्यात्तमं हरिः। आगे परीक्षित महाराज कहते हैं, कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सब की अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। तो अब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से भगवान के विभिन्न अवतार और उनके लीलाएं, उनके कार्यकलापों के विषय में भी जानने की जिज्ञासा कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान अपनी जो शक्तियों के द्वारा कार्य करते हैं और विभिन्न युग जो होता है उसमें युगावतार होता है और युगों की जो अवधि है, इन सब के बारे में आप परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान के कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने का मतलब है कि हम भगवान से प्रत्यक्ष संग कर रहे हैं, क्योंकि हम इस प्रकार हम कर्ण से भगवान का दर्शन करते हैं, क्योंकि कर्ण से भगवत कथा प्रामाणिक व्यक्ति के मुख से जब हमारे कान में वो अमृतमय कथा प्रवेश करती है और हृदय में स्पर्श होता है तो भगवान का दर्शन होता है। श्लोक नंबर 18। नृणां साधारणो धर्मः शविशेच्छा यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवतम्। कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या होना चाहिए, धर्म क्या है और धर्म में कर्तव्य क्या होना चाहिए, सामाजिक आश्रमों तथा प्रशासकीय राजकीय आश्रम का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो, मतलब इमरजेंसी में क्या धर्म होना चाहिए और नित्य धर्म क्या होना चाहिए,
इस सब कर्तव्यों के विषय में परीक्षित महाराज स्पष्ट रूप से जानना चाह रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसे क्लियर करते हैं, बताते हैं कि मनुष्य की सभी श्रेणियों का, चाहे वे कोई या कुछ भी हो, सामान्य धर्म क्या है मनुष्य के? भक्ति। और भक्ति का डेफिनेशन क्या है? कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा। एक लाइन में, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा भक्ति है। मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। भक्ति भार रूप नहीं है। भार मतलब बोझ हो गया, भाव रूप है। तो हमें कोई भी कार्य मैकेनिकली नहीं करना है, हमें प्रेम पूर्वक और भाव पूर्वक करना चाहिए। भगवान भावग्राही जनार्दन है। यहाँ तक कि भगवत भक्ति में पशुओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बजरंगबली, हनुमान जी। तो और भी है जाम्बवंत, है ना, वो भी पशु योनि में ही थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान जो है बहुत दयालु है और पशु योनि से भी पशु उनके भक्त भी बन सकते हैं उनकी कृपा से। स्कंद पुराण में एक कथा है कि बहेलिया यानी जो एक मृगारी था, तो वो जो पशुओं को मारता था, वो नारद मुनि के प्रवचन से, नारद मुनि के प्रभाव से भक्त बन जाता है। नारद मुनि एक बार वहां से गुजर रहे थे तो देखा अधमरा बहुत सारे पशु ऐसे पड़ा हुआ है, तरप तरप रहा है, अधमरा है वो। तो नारद मुनि ने बोला कि जंगल में कौन इतने सारे पशुओं को मार दिया? तो बहेलिया बाहर आता है और बड़े गर्व से बोलता है, मैंने मारा। तो नारद मुनि ने बोला अधमरा क्यों छोड़ दिया? बोलते हम, मेरे पिता ने हमें ऐसे ही सिखाया है और जब ये लोग तरपते तो अच्छा लगता है कि मैंने ऐसे मारा उनको। तो नारद मुनि ने बताया कि ये तो बहुत बड़ा पाप है। आप किसी भी प्राणी को जितना कष्ट देते हो ना, उतना ही पाप ज्यादा लगता है। अब अधमरा वो लोग तड़पेंगे जितना, उतना आपको पाप ज्यादा लगेगा। और अधमरा हो चाहे पूरी तरह से आप मार दें, लेकिन पशुओं को मारने का आपको क्या होगा, उतना ही कष्ट आपको भुगतना पड़ेगा। ये भी पशु जो आपको जो है उतना ही कष्ट प्रदान करेंगे। तो इसका क्या उपाय है? नारद मुनि कहते हैं कि आप गंगा तट पर झोपड़ी बना के तुलसी रोपण करके वहाँ पे हरि नाम जप करें, आप आपकी पत्नी। तो मृगारी ने कहा कि फिर मैं खाऊंगा कैसे? मैं तो शिकारी हूँ, इसी से मेरा खाना होता है। तो नारद जी ने कहा कि आपके खाने की चिंता ना करें, मैं बंदोबस्त कर दूंगा, हो जाएगा। और कैसे हुआ? जब इतना खूंखार और हत्या करने वाले पशुओं को वो भक्त बन गए और पूरी तरह से बदल गए, तो समस्त आसपास के गांव में ये बात प्रचार हो गया और गांववासी उनका दर्शन करने आए। जैसे कोई संत का दर्शन करने आते हैं तो सामान लेके आते हैं, ऐसे लेके आने लगे और इस प्रकार जो है उनका भरण पोषण हो गया। तो ये उदाहरण यहाँ पे दिया गया है श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इसलिए भगवत भक्ति प्रत्येक जीव द्वारा समान रूप से भोग्य है। ऐसा नहीं कि कोई अगर पशुओं का हत्या करने वाला है वो भक्ति नहीं कर सकता, कोई भी भक्ति कर सकता है, कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, कोई किसी भी देश का हो, ऐसा नहीं कि भारत का ही होना चाहिए। तो विभिन्न देशों में विभिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो धार्मिक लगाव होता है वो स्पष्टतः मानव का सामान्य धर्म नहीं है। अलग अलग जो आजकल के कलयुग में धर्म बना है, तो ये विश्वास है, अलग अलग फेट है, इसलिए बदलता रहता है, लोगों का विश्वास बदलता रहता है। लेकिन आत्मा का जो धर्म है वो भगवान से प्रेम करना, वो कभी भी नहीं बदल सकता है। तो समाज की जातियों तथा आश्रमों के कर्तव्य जीविका के नियमों पर आधारित होते हुए भक्ति सिद्धांतों पर भी निर्भर करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करने मात्र से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो आप जो भी कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं, रोज शाम को आप भगवान को उसे अर्पित कर दें। हे भगवान, आज मैंने जो भी कर्म किया, जो भी कर्तव्य का पालन किया, या आपकी कृपा से ही कर पाया, और आज का सारा कर्म का फल मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। बस ऐसी भावना को धारण करने से वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। ये कर्मयोग जो भगवत गीता के 3 अध्याय है, 5वां अध्याय है, तो इसमें बताया गया है।
और भगवान की भक्ति करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता, इसलिए आपद धर्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो हमेशा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा रहता है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित हो चुका है। तो उसके मन में कोई भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे जल में कमल का फूल का, कमल पुष्प का जो पत्ता है, वो ऐसा लगता है जल में है, पर जल उसे टच नहीं कर सकता। आप उठा के देखिए, उसमें पानी नहीं लगा होता। तो इस प्रकार आइए अब हम 19 और 20 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधनविधिर् योगस्याध्यात्मिकस्य च योगेश्वरैश्वर्यगतिर्लिङ्गा भङ्गस्तु योगिनाम् वेदोपवेदधर्माणाम् इतिहासा पुराणयोः। आगे परीक्षित महाराज कहते हैं, महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है? योगियों का ऐश्वर्य क्या है? भक्तों का ऐश्वर्य क्या है? भक्त का ऐश्वर्य है भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण का नाम, भगवत भक्तों के संग में रहना उनका ऐश्वर्य है। तो बोलते महान योगियों का ऐश्वर्य क्या है? उनकी परम गति क्या है? पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है? इतिहास की शाखाओं तथा पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है? तो समस्त पुराणों को मिला दीजिए, समस्त वेदों को, तो उसका मूलभूत मेन ज्ञान जो है, सारांश जो भी उसका जो एसेंस है, वो क्या है, वो पूछते हैं। तो यहाँ पे भगवान का नाम है योगेश्वर, और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो जिन अष्ट सिद्धियों के लिए योगी लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो है ध्यान योग करते हैं कई लोग, तो वो सिद्धियां भक्तों को तो अनायास ही प्राप्त होता है, फिर भी वो लोग उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते क्योंकि वो भक्ति में बाधा मानते हैं। तो इसलिए जो योगी सिद्धि के लिए भी प्रयत्न करें, उनको कई 1-2 सिद्धि ही मिलता है, लेकिन नारद मुनि जैसे, हनुमान जैसे ऐसे महान भक्तों के पास सारे अष्ट सिद्धियां होती है। आप देखिए योगी में जैसे दुर्वासा मुनि है, और अम्बरीश महाराज एक भक्त थे, फिर भी दुर्वासा मुनि ने जब अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयत्न किया, क्यों? क्योंकि वो एकादशी का व्रत थोड़ा जल लेके खोला था दुर्वासा मुनि को कुछ खिलाने से पहले, क्योंकि वो स्नान करने गए हुए थे और व्रत का पारण टाइम पार हो रहा था, तो मारना चाहा, बाल तोड़ के उन्होंने राक्षसी पैदा किया। तो अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा किया और दुर्वासा मुनि के पीछे लग गए। और फिर भगवान ने उनको कहा, जब वैकुंठ गए दुर्वासा मुनि, क्षमा प्रार्थना किया कि मुझे इस चक्र से मुक्ति दीजिए, तो कहा अहम भक्त पराधीन। भगवान बोलते मैं तो भक्त के अधीन हूँ, तो आपको अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगना होगा। तो इसलिए कोई भी जब योगेश्वर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो उनको महान योगी माना है। भगवत गीता में भी ध्यान योग में लास्ट श्लोका में भी भगवान कहते हैं ऐसा। और जैसे द्रौपदी है, द्रौपदी को तो कैसे पब्लिकली नग्न करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनकी भी रक्षा की। तो इसलिए जानना चाह रहे परीक्षित महाराज इनके बारे में कि क्या शास्त्र का क्या एसेंस है, क्या बताया गया है शास्त्र में एक्चुअली, तो इस बारे में। तो आइए अब पढ़ते श्लोक नंबर 21। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिचक्रमः इष्टापुरतस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। कृपा करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की सेवा करने से
जो लाभ तथा हानियां होती है उन्हें भी समझाइए। क्या लाभ होता है कृष्ण की सेवा करने से, हानि क्या होता है। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या है। धर्म अर्थ काम के साधनों की विधियां क्या है। तो इस तरह से हर एक प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज हम पर कृपा करने के लिए, कि ताकि हम इनका उत्तर श्रीमद् भागवत से ग्रहण कर पाए। जो व्यक्ति भगवत भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित है वो सरलता पूर्वक बद्ध जीवन बिता सकता है। बद्ध जीवन यापन समुद्र के बीच में नाव के खेने जैसा है। तो समुद्र को पार करने के लिए हमें ये जो भव सागर है, हमें भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। क्योंकि अगर नाव भी समुद्र में है, मौसम अच्छा रहेगा तो सरलता से पार कर जाएगा, और नहीं तो अगर तूफान आ गया तो नाव किसी भी क्षण डूब सकता है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में हमें प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण को कि हमारी रक्षा करें, हमारा नाव यहाँ पे ना डूबे भव सागर में, हम भगवत धाम आ सके, और कोई भी तूफान ना आए माया नामक, कोई भी प्रलोभन ना आए, और हम भक्तों के हमेशा संग में भक्ति कर सके। तो जिन्होंने भी जलयानों के द्वारा समुद्र पार किया है उन्हें समुद्र की कृपा पर निर्भर होना ही पड़ता है। जब प्रभुपाद को लेके जा रहे थे, वो माल ले जाने वाले नाव में प्रभुपाद जा रहे थे ना, पहली बार जब अमेरिका जा रहे थे, 1 महीना लगता है। प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आया एक साथ। तो उसके बाद लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की, तो उसके और कोई डॉक्टर भी नहीं है वहाँ पे। तो उसके बाद समुद्र ऐसे शांत हो गया जैसे कोई नदी हो। तो नाविक कहता है कि मैं इतना भयंकर देखा है समुद्र, कभी भी ऐसा शांत नहीं देखा है, पता नहीं ऐसा कैसे शांत हो गया। तो ये भगवान कृष्ण की कृपा है। तो इसलिए भगवत कृपा से हम भव सागर को ऐसे पार कर सकते हैं जैसे गाय के जो बच्चा होता है ना गैया के, तो उसके पाँव से जो छोटा सा ऐसे बन जाता है गड्ढा सा, उसमें पानी जमा होता है, ऐसे ही हम उसको पार करना कोई मुश्किल तो है नहीं, ऐसे हम भवसागर पार कर सकते हैं। तो ये सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि बद्ध जीवन में कोई दुर्भाग्यपूर्ण खतरा उत्पन्न हो जाए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, किंतु भगवान के भक्त भवसागर को चिंता रहित होकर पार कर लेते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए, शुद्ध भक्त बनने का प्रयत्न करना चाहिए। चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो, नौकरी करे चाहे नौकरी ना करे, बिजनेस करे या कुछ और करे, उनको भगवत भक्ति तो सीखनी ही पड़ेगी, शुद्ध भक्त बनना ही पड़ेगा, तभी जाके वो एक आनंदित जीवन बिता सकता है, वैकुंठ जगत में प्रवेश पा सकता है। नहीं तो इस भवसागर में हमेशा तूफानों के बीच रहना पड़ेगा, दुखालयम में, दुखों के घर में। तो इसलिए मनुष्य को सक्षम गुरु से ये सब प्रश्न करना चाहिए, परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर को समझना चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार, जो रूप गोस्वामी पाद ने लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, कि मनुष्य को चाहिए कि शरीर तथा आत्मा के पोषण के लिए जितना भोजन की आवश्यकता हो उतना खाए, इसलिए कि अत्याहार करे। और जैसे मानव शरीर को निर्वाह के लिए शाकाहारी भोजन काफ़ी है, इतना धन संग्रह करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई अगर शरीर छोड़ दे तो उनका करोड़ों करोड़ों पैसा जो है बैंक में हो तो वो किस काम का, क्योंकि उसका तो उपयोग भी नहीं कर पाया है ना, वो छोड़कर चला गया। तो उतना कमाना चाहिए जिससे वो साधुओं का भी देखभाल करे, क्योंकि गृहस्थ का कर्तव्य है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी को दान देना चाहिए, ताकि वो लोग भक्ति का प्रचार कर सके और गृहस्थ को अपने लिए जितना चाहिए निर्वाह के लिए वो, तो इसके लिए उनको कमाना चाहिए और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए अपना जीवन को। भौतिक जगत में अपने को बड़ा दिखाने के लिए कि मैंने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, बहुत बड़ा घर ले लिया, तो लोगों को दिखावा करने के लिए धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। उससे बस हमारा झूठा अभिमान ही बढ़ेगा, जो बहुत भयंकर है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए।
किंतु हाँ, अगर कोई बहुत ईमानदारी से और कोई भी किसी का भी पैसा छीने बिना, उनके भाग्य में भी है कि उन्होंने इतना कमा के आए हैं पुण्य के, उतना धनी पुरुष बन जाता है, तो ऐसा नहीं कि उनको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। वो क्या कर सकते हैं, उन सबको अपने पास रख के वो भक्ति कर सकता है। क्योंकि जब वो भक्ति करेंगे तो उनका अगर कोई जगह भी है उसको भी भगवान की सेवा में लगाएंगे। अगर उनके पास सामर्थ्य है तो प्रचार में पैसा लगाएंगे और प्रसादम वगैरह बांटने में लगाएंगे। भगवत गीता मैराथन आ रहा है, गीता जयंती, तो भगवत गीता फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने में, स्पॉन्सर करने में लगाएंगे। तो इस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत सारा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर किसी के पास आ जाता है तो उनको ऐसा करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा करे बिना केवल धन संग्रह करते रहेंगे और अपना किसी भी तरह से धन संग्रह करने अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, तो निश्चित रूप से भक्ति में बहुत बड़ा बाधा है। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। और आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साह से किया जाए। उत्साह से किए बिना जो है हमें वो टेस्ट, वो आस्वादन नहीं मिलेगा। तो भगवान की सेवा उत्साह से करें, प्रेम पूर्वक करें, और जो भी शास्त्रों में आदेश दिया है या प्रामाणिक गुरु से जो आदेश मिला है उसका पालन करने का प्रयत्न करें। और जो शुद्ध भक्त गण है, सद्गोस्वामी गण जैसे है, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। और भक्तों को प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में ठीक से भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस फॉर्मेलिटी के लिए है या कोई फैशन के लिए दीक्षा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान की इच्छा से भक्त को जो भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि महाराज परीक्षित ने संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार, वैदिक अनुष्ठानों की विधि तथा पुराणों एवं महाभारत जैसे उपवेदों में वर्णित पवित्र कार्यों के करने की विधि के विषय में पूछा है। तो इन सभी प्रश्नों का, परीक्षित महाराज ने जो भी प्रश्न पूछा है, इन सभी प्रश्नों का हमें लाभ होगा। इन प्रश्नों का जब हमें उत्तर मिलेगा उससे हमें हमारी भक्ति में प्रगति करने में बहुत सहायता मिलेगी। ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये पूरा प्रश्न से परिपूर्ण है। आइए और एक प्रश्न लेते हैं, 22 नंबर श्लोक का। यो वानुशायिनं सर्गः पाषण्डस्य च संभवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। कृपया यह भी समझाए कि भगवान के शरीर में लीन हुए जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि संहार जब होता है तो सारे जीव भगवान के अंदर ही चले जाते हैं। फिर जब संहार होता है तो फिर कैसे उत्पन्न होते हैं, और पाखंडी जन किस तरह इस संसार में प्रकट होते हैं। जो पापी गण है, इतने पाखंडी है, वो लोग भी तो जन्म लेते हैं। यह भी बताया कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती है। अबद्ध मतलब जो मुक्त अवस्था में है उनके बारे में, क्योंकि दो प्रकार के जीव होते हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। तो जो बद्ध है वो तो है ही बद्ध है, इसलिए भौतिक संसार में जन्म लिया। लेकिन कई ऐसे भी भक्त आते हैं जो अबद्ध है, बद्ध नहीं है, वो नित्य मुक्त है। वो बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए आते हैं, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति का बंधन नहीं खोल सकता है। तो इसलिए भगवान बहुत सारे नित्य मुक्त जीवात्माओं को गुरु के रूप में इस धरातल पर भेजते रहते हैं। तो नित्य बद्ध भी जो होते हैं, जो बद्ध जीवात्मा होते हैं, उसमें भी दो प्रकार है, एक आज्ञाकारी, एक अवैज्ञाकारी। जो आज्ञाकारी होते हैं वो शास्त्र की आज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, और अवैज्ञाकारी पालन नहीं करते हैं। आज्ञाकारी जीव भी पुनः दो भेद है, भक्त और चिंतक। चिंतक होते हैं जो ज्ञान योगी है, जो निराकारवादी होते हैं, उसमें विलीन होना चाहते हैं,
और भक्त जो भगवान के धाम में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो महाराज परीक्षित ने सारे प्रश्न अपने गुरु से पूछे, जिससे वो तत्व ज्ञान में निष्णात हो सके। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।